टॉपिक चल रहा था तलपट का, और मैंने आपको तलपट के कई क्वेश्चन आपको करके बताए थे, और तलपट के लिए ये भी बताया था कि तलपट क्यों बनाया जाता है। कि तलपट बनाने के वैसे 3 मुख्य उद्देश्य हैं। खातों का सारांश, जिसमें जितने भी खाते होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। दूसरों में गणितात्मक हुई अशुद्धि को मालूम करना। लेखा पुस्तकों में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको मालूम करने के लिए तलपट बनाया जाता है। और तीसरा, अंतिम खातों को तैयार करने के लिए। तो देखो, तलपट तैयार किया जाता है लेखा पुस्तकों में हुई गलतियां, अशुद्धि को मालूम करने के लिए। और हमने पिछले जो क्वेश्चन किए थे उसमें लास्ट के जो कोई क्वेश्चन किए थे उनके अंदर हमारे तलपट के दोनों पक्षों का टोटल है वो बराबर नहीं आया था। बराबर आ जाता है तो ये माना जाता है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि या गलती नहीं हुई है। लेकिन तलपट के दोनों पक्षों का टोटल बराबर नहीं आता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे से कहीं ना कहीं गलती हो गई है, अशुद्धि हो गई है। तो तलपट के दोनों पक्षों का टोटल बराबर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो उस गलती को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि गलती कहाँ हुई है, और गलती का मालूम नहीं चलता है तो वहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है, तो अब ये तो निश्चित हो गया कि हमारे से गलती हुई है, लेकिन ऐसी जो गलती होती है, अशुद्धि होती है, तो इसका हम संशोधन कैसे करेंगे। तो ये आपके टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का संशोधन। यानी कि लेखा पुस्तकों में जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती है, तो उनका संशोधन है वो किस प्रकार से करेंगे। तो संशोधन करने से पहले हमारे को ये देखना होगा कि ऐसी जो गलतियाँ हुई है या अशुद्धियाँ हुई है वो कहाँ पर हुई है और कब हुई है। क्योंकि ऐसी अशुद्धियाँ हैं वो जर्नल में भी हो सकती है, जर्नल एंट्री करते समय, लेजर बनाते समय हो सकती है, या लेजर से तलपट बनाते समय हो सकती है, या तलपट तैयार करने के बाद में भी गलती हो सकती है। तो गलती कब हुई है पहले ये देखना पड़ेगा, और गलती कहाँ पर हुई है ये हमारे को ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम संशोधन करेंगे। तो ऐसी जो गलतियाँ होती है, गलतियाँ कब हुई है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले तलपट बनाने से पहले, और एक है तलपट बनाने के बाद। अगर अशुद्धियाँ या गलतियाँ तलपट बनाने से पहले हो गई है, यानी कि हमारे को ये मालूम चल गया है कि इस प्रकार की अशुद्धियाँ तलपट बनाने से पहले ही हो गई है, तो इसका मतलब है कि ऐसी अशुद्धि है हमारे से खातों में हुई है। तो ऐसी अशुद्धि का संशोधन हम सीधे डायरेक्ट उस खाते में ही करेंगे। तो हम पहला टॉपिक चल रहा है अपना कि अगर अशुद्धियाँ या गलतियाँ तलपट बनाने से पहले हो गई है, तो तलपट बनाने से पहले हो गई है तो जिस खाते में गलती होती है हम सीधे उसी खाते में संशोधन करेंगे। ठीक है, दूसरे, अब संशोधन कैसे करेंगे। अपना टॉपिक चल रहा है तलपट बनाने से पहले हुई अशुद्धि। तो तलपट बनाने से पहले अशुद्धि हो गई है, गलती हो गई है, तो उसका संशोधन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई है। जिस खाते में गलती हुई है हम डायरेक्ट उसी खाते में संशोधन करेंगे। लेकिन गलती किस प्रकार की हुई है, गलती में राशि क्या है, हम लिखना भूल गए, राशि हमने कम लिख दी या ज़्यादा लिख दी, या टोटल हमने कम लगा दिया या ज़्यादा लगा दिया, इस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। तलपट बनाने से पहले अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती है, या तो जिस खाते में हमारे को एंट्री करनी थी एंट्री करना ही भूल गए, यानी कि लिखा ही नहीं, एंट्री नहीं की। दूसरा है हमने जो टोटल है उसका या तो हमने कम लगा दिया या फिर ज़्यादा लगा दिया, इस प्रकार की अशुद्धि होती है। तो अब इसमें इस प्रकार की अशुद्धि है तो संशोधन करने के लिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमने राशि कम लिखी है या किसी खाते में जो राशि लिखनी थी नहीं लिखी है या लिखना भूल गए हैं, तो खाते के उसी पक्ष में संशोधन करेंगे जहां पर गलती हुई है। देखो मैंने क्या बताया कि अगर राशि हमने नहीं लिखी है या लिखना भूल गए हैं या राशि कम लिखी है, तो जिस खाते में गलती हुई है उस खाते के उसी पक्ष में संशोधन करेंगे जिस पक्ष में गलती हुई है। लेकिन राशि अगर हमने ज़्यादा लिख दी है, यानी कि टोटल हमने ज़्यादा लगा दिया है,
तो उस खाते के विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। जैसे तो ये मैं 3 आपको बता रहा हूं। ये जैसे क्वेश्चन है, इसमें बही का योग 2500 रुपए से अधिक लगा दिया। दूसरा है विक्रय वापसी बही का योग 13,300 रुपए के स्थान पर 13,000 रुपए लगाया गया। और तीसरा है विक्रय बही का योग 22,000 रुपए के स्थान पर 20,200 रुपए लगाया गया। अब देखो, और ये गलतियां कब हुई है? तलपट बनाने से पहले। तो ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा कि गलती हुई है यानी कि अशुद्धि हुई है, वो कब हुई है? तलपट बनाने से पहले। अब तलपट बनाने से पहले हुई है, ये तो हमारे को मालूम है। और गलती को इसमें भी 2 भागों में बांटते हैं, या तो राशि हमने कम लिखी है या फिर ज़्यादा लिखी है। राशि कम लिखी है या नहीं लिखी है, बात एक ही है। और राशि ज़्यादा लिख दी है, कम लिखी है या नहीं लिखी है, जब तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे। लेकिन राशि ज़्यादा लिख दी है तो उसके विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। जैसे पहला आपका पॉइंट है, क्रय बही का योग 2500 रुपए से अधिक लगा दिया। देखो, परचेज बुक हमने शायद बहियों के बारे में पढ़ा था। परचेज का टोटल है, परचेज को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। परचेज बुक बनाते हैं तो टोटल नीचे हम लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डीआर, यानी कि परचेज को हमेशा डेबिट ही करते हैं। तो परचेज का जो बैलेंस, परचेज बुक का जो बैलेंस होता है, शेष होता है, वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या था कि परचेज बुक को हम डेबिट करते हैं, सेल्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तलपट में भी हम पहले कर चुके हैं। सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कहा था कि राशि अगर कम लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे। अगर खाते को डेबिट करते तो डेबिट पक्ष में ही संशोधन करेंगे। क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं तो क्रेडिट में ही संशोधन करेंगे। लेकिन राशि अगर ज़्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। तो देखो, इसमें पहला इसमें जो दे रखा था, क्रय बही का योग 2500 रुपए से अधिक लगा दिया। परचेज को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लेकिन इसमें देखो क्या दे रखा है? 2500 रुपए से अधिक लगा दिया, ज़्यादा लगा दिया। तो सबसे पहले तो देखो गलती किस में हुई है? परचेज बुक में। मैंने कहा था कि गलती कहाँ हुई है? अगर तलपट बनाने से पहले गलतियाँ हुई है, ये गलतियाँ कौन सी है? तलपट बनाने से पहले। तो उसी खाते में संशोधन करेंगे जहाँ गलती हुई है। तो खाते का नाम क्या है? परचेज बुक। तो सबसे पहले ये लेजर, इसमें लिखेंगे हम परचेज बुक। ठीक है, तो लेजर अपना है, खाता है, परचेज बुक है। और परचेज को हम डेबिट करते हैं। और ये मालूम है कि लेजर में इधर टू का इस्तेमाल होता है और इधर बाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वैसे हम परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन इसमें टोटल हमने ज़्यादा लगा दिया है। तो मैंने भी कहा था कि अगर राशि ज़्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। तो परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन इसके किस साइड में संशोधन करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो क्या लिखेंगे? इसमें ज़्यादा लगा दिया है तो बस उतना ही लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे? टोटल ऑफ परचेज बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट यानी कि ज़्यादा लगा दिया। नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, या ऐसे भी लिख सकते हैं नाउ करेक्टेड। टोटल ऑफ परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक का टोटल ज़्यादा लगाया गया। नाउ रेक्टिफाइड, अब संशोधित किया गया, या नाउ करेक्टेड, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और कितना ज़्यादा लगा दिया? 2500 रुपये। 2500 रुपये लिख देंगे अमाउंट में। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन हमने टोटल इसमें ज़्यादा लगा दिया था। ज़्यादा लगा दिया तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। अगर खाता डेबिट होता है तो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट होता है तो डेबिट साइड। ठीक है, अब देखो आपके दूसरा, विक्रय वापसी बही का योग 13,300 रुपये के स्थान पर 13,000 रुपये लगाया गया। देखो इसमें खाते का नाम क्या है? सेल्स रिटर्न बुक। तो हम खाते का जो नाम है संशोधन हम उसी में करेंगे। मैंने ये बताया था कि गलती हुई है, और गलतियाँ कौन सी? मैंने भी पहले भी कहा था, तलपट बनाने से पहले की गलतियाँ हैं ये। क्योंकि गलतियों को 2 भागों में बांटते हैं, या तो तलपट बनाने से पहले हुई है, तलपट बनाने के बाद। तो अभी हम कर रहे हैं तलपट बनाने से पहले।
तलपट बनाने से पहले गलती हुई है तो जिस खाते में गलती हुई है उसी खाते में संशोधन करेंगे। राशि कम लिखी है तो उसी पक्ष में और ज़्यादा लिखी है तो विपरीत पक्ष में, बस ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखो खाते का नाम है सेल्स रिटर्न बुक, तो ऊपर लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। अच्छा, सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आपने तलपट बनाया था, तलपट के अंदर भी मैंने कई बार बताया था कि सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है कि बेचा हुआ माल यदि वापस आता है तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। और सेल्स रिटर्न बुक जो मैंने साइड वही बताई थी उसमें मैंने ये बताया था, ठीक है। तो डेट वगैरह का कॉलम, इसमें जो डेट दे रखी है वो डेट हम डाल देंगे। तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं। अगर राशि कम लिखी है तो डेबिट साइड में ही संशोधन करेंगे, लेकिन राशि ज़्यादा लिखी है तो किस साइड में संशोधन करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो अब देखो इसमें सेल्स रिटर्न बुक है आपके डेबिट होता है और हमने क्या किया, 13,300 रुपये के स्थान पर 13,000 रुपये लगाया, यानी कि टोटल हमने कम लगाया है तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे। सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं तो डेबिट साइड में ही संशोधन करेंगे। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, बस इतना ही लिखना है। जो लाइन है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट, कम लगाया गया है तो हम क्या लिखेंगे, अंडर कास्ट। नाउ रेक्टिफाइड या नाउ करेक्टेड, कैसे भी लिख सकते हैं। और कितना हमने टोटल कम लगाया, 300 रुपये। जितने का डिफरेंस आया वही अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें 13,300 रुपये के स्थान पर हमने 13,000 रुपये लिखे, यानी कि 300 रुपये कम लिखे हैं। तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं तो डेबिट साइड में ही हमने किया है संशोधन। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक विक्रय वापसी बहिर्गत का योग अंडर कास्ट, यानी कि कम लगाया गया। ज़्यादा लगाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ओवर कास्ट। नाउ रेक्टिफाइड, अब संशोधित किया गया। तो कितना हमने कम लगाया था, 300 रुपये हम लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में देखो तीसरा, सेल्स बुक विक्रय बहिर्गत का योग। सेल्स को हम क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। और इसमें देखो हमने टोटल में गलती की है। क्या गलती की है, 22,000 रुपये के स्थान पर 20,200 रुपये लगाया। लिखना था 22,000 और लिख दिया हमने 20,200, यानी कि कम लगाया। और कितना कम लगाया, 1,800 रुपये कम लगाया। तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे। अगर राशि कम लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे। तो देखो तीसरा जो अपना लेजर है वो है सेल्स बुक, ठीक है। और सेल्स को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। राशि कम लिखी है, हमने कम लिखी है तो क्रेडिट साइड में संशोधन करेंगे। अगर ज़्यादा लिखी होती तो डेबिट साइड में संशोधन करते हैं। तो इसमें क्रेडिट साइड में लिख देंगे वही जैसे इसमें लिखा था, हाँ पहले लिख देंगे बाई, टू और बाई का इस्तेमाल होता है। टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट, नाउ रेक्टिफाइड। और कितना कम लगाया, 1,800 रुपये। 1,800 रुपये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये गलतियां हैं वो कौन सी थी, तलपट बनाने से पहले गलती हुई थी। तो मैंने ये बताया कि राशि अगर कम लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे, लेकिन राशि अगर ज़्यादा लिखी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। तो ये है अपना टॉपिक, अशुद्धियों का शुभ भाग। तो इसको आप देख लेना। ऐसे ही आपके और भी ऐसी कोई एंट्रीज आपके हो सकती है जिसमें अपना टॉपिक है तलपट बनाने से पहले हुई अशुद्धियाँ। तो मैं आपको कुछ 2-3 पॉइंट आपके अगले वीडियो में फिर एक बार इसका और बता दूंगा, तलपट बनाने से पहले हुई अशुद्धियाँ। और उसके बाद में अपना टॉपिक चलेगा तलपट बनाने के बाद हुई अशुद्धियाँ। अगर तलपट बनाने के बाद में अशुद्धियाँ होती है तो उसका संशोधन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप फिर से देख करके इसको समझ लेना और इसको रिपीट कर लेना।